भद्राचार्य जी के राम कथा का आयोजन है और एक भव्य महायज्ञ का भी कोविड की होती है। यदि कोविड का बात नहीं होता तो 500 साल की लड़ाई थी और साथ ही साथ प्रसाद बना करके देना चाहते हैं। स्वयं ऐसी संस्थाएं हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम भद्राचार्य जी की जय। स्वागत है दैनिक जागरण में। इससे पहले भी हमने बताया था कि जयंती स्टेडियम में कुछ ही दिनों पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के द्वारा राम जी की कथावाचक होने वाली है और साथ ही हनुमत महायज्ञ होने वाला है, जिसकी शुरुआत, जिसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है भूमि पूजन के साथ। भूमि पूजन में मौजूद थे हमारे सांसद विजय बघेल जी, अन्यथा जो आयोजक करता थे उन्होंने आज गुरुदेव के साथ में, गुरुदेव के शिष्य के साथ में आज इस जगह का, इस जयंती स्टेडियम का भूमि पूजन किया है। और अब आज से ये जो 15 फरवरी से 23 फरवरी तक जो ये राम भद्राचार्य जी के द्वारा ये जो कथावाचक होने वाला है उसकी तैयारी आज से शुरू हो जाएगी। देखिए, हम सबका सौभाग्य है हमारे भिलाई दुर्ग की पावन धरती में जगत गुरु आचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के राम कथा का आयोजन है और एक भव्य महायज्ञ का भी आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी तक होना तय हुआ है। और जैसा कि विदित है कि स्वामी जी के समय बहुत अमूल्य रहते हैं, 3 साल तक बुकिंग है, उसके बावजूद भी हमारा सौभाग्य कि हमें ये समय मिला है और उसकी तैयारी के रूप में आज भूमि पूजन करने आचार्य संत राम बालक दास जी, कान्हा महाराज जी, आचार्य अशोक हंसराज जी, इनके सानिध्य में हमारी कमेटी ने, मनोज जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उन्होंने आज भूमि पूजन किया और मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्य में हम सब लगे। और आपको भी मैं निवेदन करूंगा, सभी मीडिया के साथियों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रचार प्रसार हो ताकि इसका पुण्य लाभ हमारे यहाँ के श्रद्धालु जनों को मिल सके, जन जन को मिल सके और अपने जीवन को वो सार्थक बना सके। हिट एंड रन जो कानून है उसमें एक वर्ग काफ़ी नाराज दिखा। प्रदेश में सबसे तेज रफ्तार दुर्ग जिले में। देखिए, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुस्तान अब तैयार है, किसी चीज़ में न घबराना है न चिंता करना है। मैं तो लोगों से यही अपील करूँगा कि ठीक है, इक्का दुक्का दिख रहा है, इससे पहले भी कुछ मामले आए थे, मगर पूरी सक्षमता से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत तैयार है। किसी भी बीमारी से, कोरोना जैसे बीमारी से जब हम निकल गए उनके नेतृत्व में, तो कोरोना को एक बार हराए हैं, फिर से एक बार हराएंगे और उसको फिर ज़्यादा प्रकोप बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। इतना भव्य आयोजन हो रहा है, किस तरीके की तैयारी है और क्या इसमें श्री राम जी, मैं तो वैसे भी पूरा देश हो चुका है और ये आयोजन कितना महत्व रखेगा राम मंदिर? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोविड की होती है। यदि कोविड का बात नहीं होता तो 500 साल की लड़ाई थी और साथ ही साथ पूरा मोदी जी की सरकार थी, सब कुछ होने के बाद भी हम वो नहीं कर पा रहे थे जो चाहिए। वो साक्ष्य जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे पूरे भारत के सबसे सर्वमान्य और शिखर पुरुष हैं हमारे स्वामी श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य जी। उनका आगमन भिलाई वासियों को मिल रहा है और राम जी की प्रतिष्ठा के बाद मिल रहा है। राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है, उसके बाद जो देश का वातावरण होगा उसको गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए पूज्य महाराज के आगमन है। मैं इस्पात नगरी भिलाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबको आमंत्रित करूंगा कि आप इस यज्ञ में तन मन धन से जुड़ें। और केवल ये जो कथा का आयोजन है वो कथा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इस बार जयंती स्टेडियम धन्य होने वाला है। यहाँ 1008 कुंडी हनुमत यज्ञ है, तो उससे भी वेद मंत्रों से और पवित्र वायु से ये वातावरण गुंजित होगा, पूरा शहर का वातावरण शुद्ध होगा। क्योंकि यज्ञ जो होता है ना, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए यज्ञ ही एक साधन है, हमारी ऋषि परंपरा है। तो आपको समन्वय यहाँ पे देखने को मिलेगा। शायद भिलाई को पहली बार कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ बता नहीं पाएंगे। जब आयोजन होगा तो आपको स्वयं लगेगा कि कुछ अद्भुत होने वाला है। इस पुण्य आयोजन का किस तरह की तैयारी है समिति की और कितने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे कैसी कैसी व्यवस्था सारी चीज़? श्रद्धालुओं के आने की संख्या तो लाखों में रहेगी, क्योंकि यह श्री राम कथा के साथ साथ श्री हनुमत यज्ञ भी है। यहाँ पर 1008 कुंडी हनुमत यज्ञ रखा जा रहा है और द्वितीय पहर में यहाँ पर श्री राम कथा होगी। श्री राम कथा जगत गुरु
रामभद्राचार्य जी करेंगे, पद्म विभूषण से युक्त। और परिवहन की यहाँ पर एक अलग समिति बनी हुई है, भोजन की अलग समिति बनी हुई है। हम आमंत्रित करते हैं ऐसे लोग जो अपनी सेवाएं प्रसाद बना करके देना चाहते हैं। स्वयं ऐसी संस्थाएं हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई दुकानदार है, कोई समाज सेवी है, कोई संस्था है, उनको जगह अलॉट करेंगे। और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा वगैरह में लोग अपनी सेवा देते हैं, उस तरीके से एक प्रसाद केंद्र वगैरह बनेगा। और 3 घंटे की अच्छी भव्य श्री राम कथा यहाँ पर आयोजित होगी। और प्रथम पहर में यहाँ पर हनुमत यज्ञ होगा। कई अन्य राज्य से भी लोग आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था, सब क्या व्यवस्था है? कार्यालय अभी खुला हुआ है यहाँ पर। अनेकानेक देखिए, गुरुदेव भगवान के तो बहुत सारे अनेकों लाखों शिष्य हैं, तो टेलीफोन तो आ रहे हैं। जैसे मेरे पास जसपुर से आया, कोरबा से आया, रायगढ़ से आया, राउरकेला से आया, नागपुर से आया, गोंदिया से आया। तो उन लोगों से हमारी बात हो रही है, तो वो अपने ढंग से आ रहे हैं, अपनी व्यवस्था के साथ आ रहे हैं। आजकल इतने व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं, धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, सब वो तो कर रहे हैं। परंतु उसके अलावा भी यदि किसी की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी तो उसके लिए हम अलग से यहाँ पर टेंट्स बनवा रहे हैं, रुकने के लिए अलग से टेंट्स भी बनवा रहे हैं। और उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रुकना चाहता है तो यहाँ रुकने की व्यवस्था होगी। कितने हज़ार स्क्वायर फुट में मुख्य पंडाल बनता है? मुख्य पंडाल मेरा अनुमान है कि 1.25 लाख वर्ग फीट करीब में बनेगा। इसके अलावा ये यज्ञ को छोड़ करके बनेगा जी, एक अनुमान है। उसके अलावा जिस तरीके से श्रद्धालु जन, संत जन आएंगे तो आवश्यकता अनुसार फिर जो पाइप पंडाल होता है उससे फिर उसे बढ़ाया जा सकेगा। और इसके अलावा देखने के लिए, ताकि दूरी बहुत बढ़ जाती है, तो अलग अलग स्क्रीन्स लगेंगे, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगेंगे। रायपुर से स्क्रीन्स आने वाले हैं, सब स्क्रीन्स पे लगेंगे। यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रदेश से किन किन लोगों को अपने लोगों ने निमंत्रण भेजा? यज्ञ में शामिल होने के लिए न कहा जाए, यज्ञ में तो 21,000 रुपये दे करके जो श्रद्धालु भाग लेना चाहते हैं लें। पूरी कथा श्री राम कथा है और श्री हनुमत यज्ञ उसमें हो रहा है। तो इसमें माननीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त मंत्रिमंडल, समस्त विधायक, चाहे वो किसी भी दल के हों, समस्त सांसद, समस्त RSS के, विश्व हिंदू परिषद के लोग और अन्य संस्थाओं के लोग, पत्रकार साथी, सभी के सभी लोगों को यहाँ से अब कार्ड जाना चालू हो जाएंगे और सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। और भी इसी खबरों के लिए अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।